ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोग नंबर सिस्टम में चल रहे थे और मैंने आप लोगों को कल बताया भी था। एक लेक्चर भी एक्चुअली में हुआ था। एक्चुअली उसमें कुछ टेक्निकल इशू आ गया था जिसमें एक्चुअली साउंड ही नहीं जा पाया था, तो वो वीडियो डिलीट हो गई है। बट आज जितना भी उस वीडियो के बारे में जितना भी था वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ठीक है। तो सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने आपको बताया था, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में सारी चीज़ें बताई थी। तो जिन्होंने देख ली है वो वीडियो बट उसमें आवाज़ नहीं सुन पाए और साउंड की नहीं आ पाई है जिसमें, ठीक है, वो दोबारा से इस वीडियो को देख लोगे, इसमें साउंड आपको प्रॉपर्ली सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में चल रहे थे। अब रिमाइंडर थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। एसएससी सीजीएल के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एसएससी के और किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उन सब चीज़ों के लिए रिमाइंडर थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है, रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, तो जो लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, शेषफल प्रमेय होती है एक, ठीक है। और इसके बहुत सारे टाइप्स के अलग अलग क्वेश्चंस तैयार होते हैं। हम लोग सारे टाइप्स के एक बार क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो पिछले लेक्चर्स में नहीं थे साथ में तो वो देख लें एक बार, थोड़ा बहुत वहाँ पे बताया गया है। आफ्टर दैट आज हम लोग वो सारी चीज़ें दोबारा से कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो फिलहाल रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम को शेषफल प्रमेय बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश में दोनों में बताता रहूंगा, ठीक है, आप लोग समझते जाओ। तो बचपन में आप लोगों ने, यानी कि जब आप लोग क्लासेस में पढ़ रहे थे, ठीक है, सब लोग जितने जो भी यहाँ पे बैठे हुए देख रहे हैं, क्लासेस में पढ़ रहे थे, आप लोगों ने डिवाइड करना अच्छे से सीखा था, ठीक है। अब जब डिवाइड करा जाता था तो आप लोग कैसे करते थे? अगर मैं मान लिया मैंने आपको बोला कि 17 का डिवाइड करना है आपको, मीन्स 3 से करना है, ठीक है। अब 17 को 3 से डिवाइड करना है तो कैसे करते थे? जनरली अगर हम लोग बेसिकली यूज करें तो हम लोग कुछ इस टाइप का मेथड यूज करते थे, ऐसे ही मेथड यूज करते थे। कोई और मेथड भी जो भी इसी टाइप का जनरली हम लोग मेथड यूज किया करते थे, ठीक है। तो इस मेथड में क्या हुआ करता था कि हम लोग इसको डिवाइड करते थे, 3 का टेबल देखते थे, जिसका में टेबल आता था उसका हम लोग टेबल को करते थे। तो कितनी बार जाएगा? 5 टाइम्स गया, 15 आया एंड यहाँ पे बचा 2, यही तो था। यहाँ तक हम लोगों ने बहुत पहले सीख रखा है सारी चीजें, इस जगह पे इतना हम लोगों ने काफी सीख रखा है। तो यहाँ पे जो शेषफल प्रमेय है, रिमाइंडर थ्योरम है, ठीक है, ये क्या कहती है, इसके सारे चीजों के बारे में पहले समझ लो कि बोला किसको क्या जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 है ये एक्चुअली बोला जाता है डिवाइजर। हिंदी में बात कर लूं तो इसको भाजक बोला जाता है, ठीक है। 17 जो है इसको बोला जाता है डिविडेंड, ठीक है, जिसको हम लोग भाज्य के नाम से जानते हैं हिंदी में, ठीक है। यहां पे आता है 5, ये जो 5 है ये हम लोग जनरली आंसर के रूप में बोलते थे, लेकिन एक्चुअली में इसको हम लोग कोशेंट बोलते हैं, जिसको हम लोग भागफल बोलते हैं, ठीक है। एंड लास्टली यहां पे जो भी बचा रह जाता है, ठीक है, उसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं, जिसको हम लोग शेषफल बोलते हैं, ठीक। सो ये चारों चीजें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दी गई हैं। ये चारों चीजें आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय इन्हीं चारों चीजों पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखना कि डिवाइजर किसको बोलते हैं, डिविडेंड किसको बोलते हैं। कुछ लोग इसमें बहुत ज्यादा, चलो कोशिएंट और रिमाइंडर तो सबको लगभग याद रहता है, लेकिन डिवाइजर, डिविडेंड यानी कि भाजक या भाज्य किसे बोलते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज ना रहो, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि डिवाइजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है। क्लियर है? बेसिकली मैं आपको बता दूं, इसको शो करने के लिए आपको स्मॉल डी अगर शो करोगे आप तो स्मॉल डी से शो किया जाता है, ये कैपिटल डी से शो किया जाता है, ये क्यू से शो किया जाएगा एंड ये कैपिटल आर से शो कर दिया जाता है, ठीक है। तो इतना याद रखना है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई हो तो फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम एक्चुअली में होती क्या है? जैसा कि मैं बता चुका हूं, डिवाइजर, डिविडेंड, कोशिएंट एंड रिमाइंडर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं
कि एक्चुअली में क्या होती है रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम होती है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो अगर कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन का डिविडेंड निकालना पड़ जाए, भाज्य निकालना पड़ जाए, ठीक है, चाहे आप पिछले वाले क्वेश्चन का ही निकाल लो, ठीक है, अगर आपको ये 17 की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 इंटू 3 प्लस 2 करना पड़ेगा। 5 इंटू 3 यानी कि 15 प्लस 2 यानी कि 17 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बोलोगे ये तो बहुत आसान हो गया, बस इतनी ही है क्या थ्योरम? ये तो बेस है, ये एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ आपको बता रहा है कि ये होता क्या है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन डेवलप होते हैं। तो बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम की बात करी जा रही है तो रिमाइंडर्स पे सारा काम होने वाला है, यानी कि आपको पूछा जाएगा रिमाइंडर के बारे में। ठीक है, अब किस किस तरीकों से पूछा जा सकता है, बोल दिया जाएगा 2 की पावर 2000 एंड डिवाइड बाय 3, देन रिमाइंडर क्या बचने वाला है। ठीक है, ये जो मैंने बताया कि हाँ ये डिवीजन है तो आप लोग समझ रहे होंगे कि चलो ठीक है इतना तो हम डिवाइड करके निकाल लेंगे, लेकिन इतना पूछा ही नहीं जाएगा ना, क्वेश्चन का लेवल ये तो बहुत कम है, ये तो कुछ नहीं है। आपसे पूछा जाएगा कि 2 की पावर 2000 है, अब डिवाइड करो 3 से, तो उसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचने वाला है, कितना बचेगा। ठीक, तो इस लेवल के क्वेश्चंस को हम लोग डील करने वाले हैं, बहुत सारे रूल्स पढ़ने वाले हैं, ट्रिक्स समझने वाले हैं, जरा उसके बारे में समझने की कोशिश करो। सो ये तो आपको बेसिकली याद रखना है कि डिविडेंड, डिवाइजर, कोशिएंट और रिमाइंडर। डिवाइजर इंटू कोशिएंट करोगे प्लस रिमाइंडर कर दोगे तो जो भी बचेगा आपका डिविडेंड निकल के आ जाएगा। ठीक है, डिविडेंड क्या होता है हमेशा याद रखना, जो इसके बीच में होता है यही डिविडेंड होता है, डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सो ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक सी थ्योरम आपको मैंने बता दी। अब इसके बाद स्टार्ट होती है एक्चुअली में रिमाइंडर थ्योरम की कहानी। ये रिमाइंडर थ्योरम का सिर्फ इंट्रोडक्शन था, अब इसके बाद कहानी स्टार्ट होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्चुअली ये सब पहले मैं पढ़ा चुका हूँ बट साउंड क्वालिटी की वजह से या साउंड नहीं आने की वजह से दोबारा से पढ़ाना पड़ रहा है, तो आप लोग समझ लो, यहाँ पे सब चीज़ पहले से ही लिखी हुई है, आप समझ लो दोबारा से। सो एक क्वेश्चन है आपके सामने, जस्ट कि अगर मैं बात कर लूँ क्वेश्चन में, क्वेश्चन लिखा हुआ था 212/678। ठीक है, क्वेश्चन 212/678 लिखा हुआ था। तो अगर आप इसको डिवाइड करने जाते, जस्ट आप समझो डिवाइड करने बैठते इस क्वेश्चन को, तो कुछ नहीं तो 2 मिनट तो लगने वाले थे, चाहे जिसकी कितनी भी अच्छी आपकी मैथ्स हो। अब कुछ लोग बोलोगे कि सर ये तो पॉइंट में आंसर देगा, तो याद रखना है कि रिमाइंडर थ्योरम वाले क्वेश्चंस में आपको कभी भी पॉइंट में आंसर नहीं निकालना है, आपको रिमाइंडर ही बचाना है। ठीक है, रिमाइंडर से बचने के लिए ही हम क्वेश्चन जब भागफल निकालते थे, रिमाइंडर से बचने के लिए ही तो हम पॉइंट में सारा आंसर दे देते थे, यही तो बात होती थी, है ना। तो इस बार ऐसा करना है कि हमें डेसिमल्स में वर्क नहीं करना है, किसी भी तरह के डेसिमल्स में हमें वर्क नहीं करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो रिमाइंडर बचे उसको रिमाइंडर थ्योरम के लिए बचा के रखना है। क्लियर है? सो याद क्या रखना है, जब कभी भी आपका अगर जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर को हिंदी में अंश बोलते हैं, ठीक है, अंश और हर, न्यूमरेटर अंश होता है, डिनोमिनेटर को हर बोलते हैं। कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से यानी कि हर से छोटा होगा, ठीक है, तो आपका जो रिमाइंडर बचने वाला है वही आ जाएगा, वही नंबर आपका रिमाइंडर बच जाएगा जो आपका न्यूमरेटर होगा। क्यों ऐसा होता है? अगर मैं क्वेश्चन बोलूं क्यों ऐसा होता है, सर आपने बता तो दिया लेकिन हम मान नहीं रहे हैं इसको, तो क्यों होगा ऐसा? क्योंकि मैंने अभी आपको बोला डेसिमल पॉइंट नहीं लगा होना चाहिए। ठीक है, डेसिमल पॉइंट से रिमाइंडर हट जाता है, रिमाइंडर 0 लाने के लिए ही तो डेसिमल पॉइंट्स के बाद हम लोग लगातार 2 प्लेसेस तक 3 प्लेसेस तक डिवाइड करते रहते हैं, यही तो होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो फिर आप बोलोगे कि ठीक है सर ये तो समझ में आ रहा है, तो इसको कितनी टाइम्स देंगे? फिर 0 टाइम्स देंगे, क्योंकि वो छोटा है ऑटोमेटिकली। 0 टाइम्स दिया एंड पॉइंट लगाना नहीं है, तो वही तो हमारा रिमाइंडर बचा रह जाएगा। क्लियर बात है? तो रूल नंबर 1 इससे बनता है। रूल नंबर 1 है डिवीजन थ्योरम का, रिमाइंडर थ्योरम का, कि क्या है, अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब समझते हो? ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है धनात्मक पूर्णांक, या फिर आप कोई भी होल नंबर मान लो, नेचुरल नंबर मान लो, ठीक है, जो पॉजिटिव चल रहे हों, ठीक है, जो पॉजिटिव चल रहे हों। ठीक, तो रूल नंबर 1 कहता है कि अगर आपके पास a और b 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, और आप a को b से डिवाइड कर रहे हो,
ठीक है, इस केस में ए क्या होगा बताना जरा। ए क्या, ए तो वही तो, ए तो मैंने भी बोल दिया, ए होगा क्या, न्यूमरेटर। और क्या बोलोगे अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, इसको क्या बोलोगे, ए क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा, डिविडेंड होगा। सिंपल सी बात है ना, जिसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं उससे डिविडेंड होता है, और जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं वो क्या होता है, डिवाइजर होता है, यानी कि भाजक होता है। ठीक है, तो ए जो है यहाँ पे क्या है, डिविडेंड है, और बी क्या है, ठीक है। इस केस में एक केस और है, एक कंडीशन और है कि जो ए होगा अगर वो बी से छोटा हो गया तो रिमाइंडर क्या बचने वाला है, ए। जैसे कि मैंने ये एग्जांपल दिया था आपको, समझ में आई बात क्या। तो ये क्वेश्चन एक एग्जांपल था। रूल नंबर यही है कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दोनों डिवाइड किए जा रहे हैं, लेकिन उस केस में अगर जो न्यूमरेटर वाला जो नंबर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, यानी कि जो डिविडेंड है आपका डिवाइजर से क्या है, छोटा होना चाहिए। ठीक है, सो डिविडेंड जो है वो डिवाइजर से अगर छोटा है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है, तो रिमाइंडर आपका वही न्यूमरेटर या फिर डिविडेंड बचेगा। नई बात समझाई, ठीक है। ये पहला केस था, तो ये तो बहुत आसान लगा, ठीक है, कि हाँ ये तो चलो हमें पता है। चलो नेक्स्ट केस देख लेते हैं। सेकेंड रूल है, रूल नंबर सेकेंड, रिमाइंडर शुड ऑलवेज बी इन इट्स एक्चुअल फॉर्म, नॉट इन रेड्यूस्ड फॉर्म। ठीक है, मैंने आप लोगों को जब नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था उसमें फ्रैक्शन और रेशनल नंबर्स के बारे में बताया था। ठीक है, रेशनल नंबर को रिड्यूस किया जा सकता है, बट फ्रैक्शंस कभी भी रिड्यूस्ड फॉर्म में नहीं दिखाए जाते। ठीक है, क्योंकि वो एक्चुअल फ्रैक्शन को क्या कर देते हैं, एक्चुअल फ्रैक्शन को गलत कर देते हैं, या फिर एक्चुअल फ्रैक्शन जो होता है वो फॉर्म नहीं शो कर पाता। क्लियर बात है। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है, रिमाइंडर शुड ऑलवेज बी इन इट्स एक्चुअल फॉर्म, नॉट इन रेड्यूस्ड फॉर्म। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या इंग्लिश में बोल दिया आपने, कुछ समझ में नहीं आया है ना। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, रिमाइंडर शुड यहां तक तो समझ में आया, ऑलवेज बी इन इट्स एक्चुअल फॉर्म। ये एक्चुअल फॉर्म, रिड्यूस्ड फॉर्म, ये क्या है सर, पल्ले नहीं पड़ रहा है ना। समझो, रिमाइंडर इस केस में क्या होगा, जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है, तो रिमाइंडर न्यूमरेटर बन जाता है, यानी कि डिविडेंड बन जाता है। ये हमने अभी पिछले वाले केस में पढ़ा, यही तो पढ़ा था। लेकिन अगर आप बात करें 2/4 कर दिया मैंने, यहाँ पे 1/2 था, 2/4 किया। अब कुछ लोग होंगे यार ये तो सिंप्लीफाई कर देते हैं 1/2, क्योंकि 2 1 2, 2 2 4 होता है ना, यही होता है, सिंप्लीफाई कर दिया 1/2, और आपने यहाँ पे लिख दिया रिमाइंडर 1, और वैसे ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, बिकॉज आपके फ्रैक्शन की एक्चुअल फॉर्म 2/4 थी। कभी भी रिमाइंडर रिड्यूस्ड फॉर्म में नहीं शो किया जाएगा, कभी भी रिमाइंडर रिड्यूस्ड फॉर्म में नहीं होना चाहिए। समझ में आया बात क्या। तो आपने यहां पे रिड्यूस कर दिया, ऑप्शन में 1 होगा, 1 को आपने टिक कर दिया, लेकिन वो गलत हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा आपको इस केस में, 2/4 में का रिमाइंडर सीधे 2 लिखना पड़ेगा। तो 1 और 2 में तो अंतर होता है ना भाई। ठीक है, तो गलती क्या होगी कि 1 आप टिक करके आ जाओगे, लेकिन उसका रिमाइंडर जो होगा वो 2 ही होना चाहिए। तो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग रूल नंबर 2 ये कहता है कि रिमाइंडर हमेशा एक्चुअल फॉर्म से ही बनी होनी चाहिए, रेड्यूस्ड फॉर्म से नहीं। क्लियर है। इस तरह के भी गलतियां करके आते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, कैंडिडेट्स इस तरह की भी गलती करके आते हैं, सो दैट मैं आपको समझा रहा हूं। ये फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस कभी भी रिड्यूस नहीं किए जाएंगे। रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो रिड्यूस किए जा सकते हैं, जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो रिड्यूस की जा सकती हैं, लेकिन भिन्न संख्याएं कभी रिड्यूस नहीं करी जाएंगी। ठीक है, यही अंतर है यहां पर। ये फ्रैक्शंस थे, ये फ्रैक्शंस थे। हाँ, फ्रैक्शंस भी परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन फ्रैक्शंस को रिड्यूस नहीं किया जाएगा, बस इतनी चीज बोली जा रही है। ठीक है, सो रिमाइंडर्स हमेशा एक्चुअल फॉर्म में होंगे, रिड्यूस फॉर्म में नहीं होंगे। ये आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि इसको कैंसिल आउट करके रिड्यूस करके उसके बाद रिमाइंडर देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली रिमाइंडर दो इसमें। ठीक है, वही सही माना जाएगा। क्लियर बात है, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो होपफुली ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। सो रूल नंबर 3 एक क्वेश्चन के जरिए समझाया था मैंने। ठीक है, रूल नंबर 3 एक क्वेश्चन के जरिए समझाया था। क्वेश्चन था फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 12 into 13 व्हेन डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, सो कह रहा है कि रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, रिमाइंडर क्या बचना चाहिए किस केस में, 12 into 13 करने पे
12 इंटू 13 करने के बाद अगर 7 का अगर मैं डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए। तो जनरली अगर हम लोग सब लोग समझना चाहें, ठीक है, कि 12 इंटू 13 करना पड़ेगा, चलो बड़े बड़े नंबर्स तो है नहीं, ठीक है, फटाफट कर देते हैं हम लोग 12 इंटू 13 एंड बाई 7, यही तो होता है भाई, ठीक। तो 12 का क्योंकि टेबल आता है, 13 का टेबल आता है, तो 13 इंटू 12 करेंगे कितना आता है, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद 12 इंटू 13 कितना आता है, 156 आता है, और डिवाइड बाय 7 करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ठीक है, क्योंकि 7 2 जा 14 हो गया एंड 7 2 जा 14, क्योंकि 16 होगा तो 7 2 जा 14, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। आप कहोगे कि सर बहुत आसान था ये तो, ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत आसान था, लेकिन क्या आपको लगता है ये सीजे लेवल का क्वेश्चन है, आपको लगता है ये एसएससी लेवल का क्वेश्चन है? ये भाई 7th क्लास का क्वेश्चन है, 6th क्लास का क्वेश्चन है, उससे भी छोटी क्लास का होगा। तो क्या आपको लगता है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। इस तरह का क्वेश्चन बताने का क्या मतलब था मेरा, इस तरह का क्वेश्चन बताने का मतलब यह था कि आप इस ट्रिक को समझो। यहां पे जो 12 लिखा हुआ है ना, यहां 4 डिजिट नंबर होगा, 5 डिजिट नंबर होगा, इंटू 5 डिजिट नंबर होगा, इंटू 5 डिजिट नंबर और होगा। बताया था इस तरह का क्वेश्चन मैंने, ठीक है। सो जब 3 बार 5 डिजिट के नंबर इंटू करने पड़ जाएंगे तो आपका 2 मिनट तो चले गए, जिसकी बहुत अच्छी खासी मैथमेटिक्स है वो उसके 2 मिनट तो चले गए, ठीक है, और जिसकी थोड़ी सी स्लो कैलकुलेशन है उसके तो 4-5 मिनट चले गए। और एसएससी सीजीएल में 1 घंटे में 60 क्वेश्चन करने का मतलब, सॉरी हाँ, 1 घंटे में 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने का मतलब है कि अगर आप 1 मिनट दे रहे हो किसी क्वेश्चन में तो आपका एक क्वेश्चन और छूट रहा है, समझ रहे हो, ठीक है। देन क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए ट्रिक थी, ये आपने कर तो दिया बहुत आसानी से, आपको लगा होगा इसमें तो बहुत कम समय लगा, ठीक है, लेकिन जब 4 4 3 3 डिजिट्स के नंबर आएंगे, ठीक है, तब क्या होगा, तब कैसे मल्टीप्लाई करोगे। तो पहली बात तो रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग हम लोग ये समझते हैं, रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन, किस तरह से ट्रिक करनी चाहिए, ठीक है। तो ट्रिक ये है कि आप इन दोनों का मल्टीप्लाई ना करके आप डायरेक्टली 7 से डिवाइड करो 12 को, 7 से डिवाइड किया 12 को, रिमाइंडर क्या बचा 5, क्योंकि 7 1 7 होता है, रिमाइंडर बचेगा 5, क्लियर है। 13 को 7 से डिवाइड करो डायरेक्टली, रिमाइंडर क्या बचेगा 6। अब आपने कहा क्योंकि हमें देखो यार, अगर रिमाइंडर थ्योरम निकालना है तो हमें मतलब रिमाइंडर से है, शेषफल से है, हम क्यों उसका कोशेंट निकालें, हम क्यों इतना सब चीज़ बाकी सारी चीज़ें करें, समझ रहे हो ना मेरी बात, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लोग करेंगे डायरेक्टली रिमाइंडर निकालेंगे, ठीक है। अब रिमाइंडर जो हमारे पास आया, यानी कि 5 और 6 अगर हमारे पास रिमाइंडर आया है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बाई 7 कर देंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे कि अगर रिमाइंडर बहुत ज़्यादा बच रहा है तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन एक चीज़ मेरी याद रखनी है आप लोगों को, डिवाइजर से बड़ा कभी रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए, ठीक है, कभी भी डिवाइजर से बड़ा रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। अगर वो बच रहा है तो आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो, ठीक है। तो अगर डिवाइजर से छोटा रिमाइंडर बच रहा है तब तो आसान हो गया ना मल्टीप्लिकेशन करना, और डिवाइजर से बड़ा रिमाइंडर बच रहा है तो गलत है, क्वेश्चन ही गलत कर दिया आपने। ये भी बचपन में सिखाया जा रहा होगा, है ना। आज आवाज़ आ रही है, क्लियर हो रहा है, वॉल्यूम आ रही है, ठीक है। हाँ, कल खतरनाक हुआ भाई, पूरा लेक्चर पढ़ाने के बाद वॉल्यूम ही चली गई, ठीक है, अफसोस में रहा मैं काफ़ी समय तक, चलो कोई बात नहीं। फिर भी अभी चलते हैं हम लोग, 5 इंटू 6 किया तो कितना आता है 30, एंड 30 बाई 7 किया 28, मतलब 7 4 जा 28 हो गया, तो 2 रिमाइंडर बच गया। अब आप बोलोगे कि सर मीन्स इसमें भी तो उतना ही टाइम लगा, इसमें भी उतना टाइम लगा, मुझे तो लग रहा है सेम टाइम लग रहा है ना। देखो सेम टाइम लगेगा, बिल्कुल क्लियर सी बात है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इसमें कम समय लगने वाला है जो मैं ट्रिक दे रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्वेश्चन इस टाइप का नहीं आने वाला, क्वेश्चन आएंगे बड़े बड़े नंबर्स के, 4 डिजिट 5 डिजिट के नंबर्स आ गए, उनका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा और फिर इसमें आ गया, यहाँ पे 7 लिखा हुआ, वहाँ पे हो सकता है 34 लिखा हुआ हो, ठीक है। देन ये मेथड काफ़ी आसान पड़ जाएगा आपको और इतने ही टाइम में काफ़ी सिंप्लीफाइड हो जाएगा, काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, हम ना। हमें टाइम मैनेजमेंट ही तो सीखना होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वरना अगर आपको मैं एक पूरा दिन दे दूँ तो आप 60 क्वेश्चन तो लगा ही दोगे,
100 क्वेश्चन तो लगा ही दोगे ना भाई, सीजीएल के हो चाहे किसी की भी हो, जो जो क्वेश्चन आपको आते हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन लगा दोगे आप, एक पूरा दिन दे दूंगा, ठीक है। लेकिन टाइम मैनेजमेंट का यही मतलब होता है कि आपको जल्दी से जल्दी अप्रोच रखनी है, तो उस अप्रोच को मैं सिखा रहा हूँ। होपफुली ये समझ में आ गया होगा। तो ये रूल नंबर 3 था, ये समझ में आ चुका है, ठीक है। जिसको नहीं आया पूछ सकता है। फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो, जैसा मैं पहले उसमें बोल रहा था, ठीक है, कि क्वेश्चन 12 × 13 करके नहीं आएगा, आएगा कैसे, इस लेवल पे आएगा। तो जरा इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो, पहले ही मैं इसको डाउन कर देता हूं पेज को, और आप लगाने की कोशिश करो, इसको लगाने की कोशिश करो। ये लो, ये क्वेश्चन आप लोग लगाने की कोशिश करो, स्क्रीन में दिख रहा है आप लोगों को। अब आप लोग बोल रहे होगे कि सर 12 × 13 तो आपने बताया, और यहाँ पे 4 डिजिट नंबर्स दे दिए, है ना। तो भाई क्वेश्चन तो इसी तरह से आएगा, ये तो 4 डिजिट है, फिर भी सिंपल दिया मैंने। 5 डिजिट का नंबर होगा तो क्या करोगे, ठीक है। तो उसी ट्रिक से लगाने की कोशिश करो और जल्दी से मुझे आंसर दो। मुझे लगता है कि आप लोगों को समय लगना चाहिए सिर्फ और सिर्फ मैक्स टू मैक्स 45 सेकंड्स या 60 सेकंड्स, 10, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, तब भी वैसे उस लेवल पे देता नहीं है, वो ट्रिक के ही साथ देगा। 3 डिजिट नंबर होगा तब भी आपको सिंप्लीफाई करके निकालना ही पड़ेगा, ठीक है, डिवाइड करके निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो, जिन्होंने लगा लिया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लगाया है जरा देख लो इधर। अब यहां पे इस केस में क्या है कि 1421 × 1423 × 1425 है, डिवाइडेड बाई 12 है, ठीक है। 4 डिजिट के नंबर हैं, 3 बार मल्टीप्लाइड हैं, और आपसे बोला क्या जा रहा है कि इसका रिमाइंडर बताना है, ठीक है। अब जरा देखो क्वेश्चन का सिनेरियो समझना। उसने नंबर्स भी दिए तो ऐसे दिए कि 2-2 के डिफरेंस में है, ठीक है। नंबर्स दिए तो ऐसे दिए कि 2-2 के डिफरेंस में है, ठीक है। तो क्या किया आपने, 12 से 1 का डिवाइड कर लिया, ठीक है, रिमाइंडर आपका बचा 5, ठीक है। तो बार बार डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इसका रिमाइंडर 5 होगा तो ये 2 के डिफरेंस में तो 5, तो 7 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं बोलना चाह रहा हूं कि सिर्फ आपको एक डिजिट का नंबर एक बार डिवाइड करना है। आपने 1421 को 12 से डिवाइड कर लिया, रिमाइंडर आ गया आपका 5, क्लियर बात है। तो अब बार बार डिवाइड मत करो, आप क्या करो कि 5 में 2 ऐड कर दो, क्योंकि ये भी तो 2 डिजिट आ गया है, बस 7 आ जाएगा, फिर 2 और ऐड कर दो, 9 आ जाएगा। समझ रहे हो, इस तरह के क्वेश्चंस को वो करने की कोशिश करता है, तो ताकि आपका क्वेश्चन 30 सेकंड्स में ही लग जाए। बचा रिमाइंडर। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर हमेशा 12 से छोटा बच रहा है कि नहीं बच रहा है, यही मैं बोल रहा था। किसी भी डिवीजन वाले क्वेश्चन में जो रिमाइंडर बचेगा वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, भाजक से हमेशा छोटा ही शेषफल आना चाहिए, ठीक है, तभी आपका क्वेश्चन होगा। सो 5 × 7 × 9 करोगे आप, डिवाइड बाय 12 करोगे, बस इन सबको मल्टीप्लाई कर दो एंड रिमाइंडर आपका पता लग जाएगा, विच इज 3। समझ में आ रही है बात, ठीक है, क्लियर हो रहा है ये सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो, तो ये आपको क्वेश्चन का लेवल समझ में आया। थोड़ा सा और भी इससे थोड़ा सा जरा सा मतलब 1-2 स्टेप लेवल और आप कर दोगे, वो ही एसएससी सीजीएल का लेवल हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा मॉडरेट रेंज का क्वेश्चन था, ठीक है। एडवांस रेंज में थोड़ा सा अप करना होगा, हो सकता है यहाँ पे 3 डिजिट नंबर दे दिया जाए, बस इतना ही होगा, ठीक है। और थोड़े से कंडीशन जोड़ सकती हैं क्वेश्चन के आगे, रिमाइंडर के बाद फिर उसमें कुछ कंडीशन जोड़ सकता है, दैट इज इट। इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। नाउ अगर ये समझ में आ गया है तो हम लोग आगे चलते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है निगेटिव रिमाइंडर का, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर निगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, ये क्या टॉपिक आप बोलने वाले हो। रिमाइंडर तो सुना था, रिमाइंडर कभी निगेटिव हो सकता है किसी भी केस में, किसी भी केस में जो रिमाइंडर है वो निगेटिव हो सकता है। जो शेषफल बचेगा कभी निगेटिव बचेगा, क्या आपको लगता है ऐसा? नहीं बचने वाला, मुझे तो नहीं लगता है, और एक्चुअली में भी नहीं होता है।
लेकिन एक्चुअली ये है मैथमेटिक्स, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ नहीं होती है वो हम बना लेते हैं, ठीक है। नहीं आयोटा नहीं, आयोटा तो इमेजिनरी नंबर हो गया, ये रियल नंबर्स में ही बात कर रहे हैं हम, आयोटा की बात नहीं कर रहे हैं। आयोटा मतलब रूट के अंदर माइनस है, माइनस रूट -2 है, रूट -4 है, रूट -1 है, वो आयोटा होता है, वो इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर आपको क्लास 12th में अच्छे से पढ़ने को मिलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, बट वो अभी हम लोग पढ़ नहीं रहे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स में ऐसा कुछ नहीं होता, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स में नई चीज़ें मिलेंगी आपको, ठीक है। सो यहाँ पर निगेटिव रिमाइंडर जो कि कभी बनता ही नहीं है, तो उसको हमें बनाना है। ये मैथमेटिक्स में हमें ये सब चीज़ें बना लेते हैं, ठीक है। यही तो है कॉन्सिक्वेंसेस मैथमेटिक्स के। ये पूरा का पूरा इमेजिनरी वर्ल्ड है, नंबर्स इमेजिनरी होते हैं लेकिन इन्फिनाइट होते हैं, हम इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हैं कितने नंबर चले जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं निगेटिव रिमाइंडर होता कैसे है। अच्छा, आप लोगों को अभी मैंने बताया था रिमाइंडर थ्योरम, जिसमें डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर करना था, वही सेम मेथड यूज करेंगे हम इसमें। तो ये लिखा हुआ है 17 डिवाइडेड बाई 2 दिख रहा है, ठीक है। अगर 17 को 2 से डिवाइड करोगे तो मुझे लगता है कि 8 टाइम्स जाएगा, 8 टू द 16 प्लस 1 17 आएगा, यही तो होता है, यही होता है ना, है ना, ठीक है। यही हमारा जनरल मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग यही होता है, ठीक है, ओके, समझ गया मैं। नेक्स्ट क्या है, अगर मुझे नेगेटिव रिमाइंडर की बात करनी है तो कोशिएंट को 1 बढ़ा दो। 17 को अब डिवाइड देंगे हम लोग 9 से, तो 9 इंटू 2 करेंगे तो कितना आता है, 18 आता है। 9 इंटू 2 18 आता है ना, आता है ना, 9 का टेबल आता है, नहीं आता, आता है, गुड, ठीक है। तो 9 इंटू 2 18 होता है, 18 में -1 करेंगे तो भी तो 17 निकल के आ रहा है। मैं समझ रहा हूं ये कॉन्सेप्ट जबरदस्ती का जोड़ा जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में इस तरह के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी है कि जब आपके पास रूल, तो मैंने वही फॉलो किया, बस मैंने 9 टाइम्स दे दिया उसको, ठीक है। तो निगेटिव रिमाइंडर आगे मिल गया आपको, ठीक है। तो अब ये जो है इसको निगेटिव रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, आपसे किसी भी डिवीजन में पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर दोनों पूछा जा सकता है, क्लियर है। तो कैसे निकालोगे, लाइक मैंने 16 डिवाइडेड बाई 3 लिख दिया, इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, तो 16 3 5 जा 15 प्लस 1, तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या हो गया, +1। निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, सिंपल सी बात है, 3 6 जा 18 -2 निगेटिव रिमाइंडर आ गया। तो इसी क्वेश्चन के पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर आपको समझ में आने चाहिए, और इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो निगेटिव रिमाइंडर समझ में आ गया आपको, निगेटिव रिमाइंडर होता है क्या समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। ये है कॉन्सेप्ट निगेटिव रिमाइंडर का। अब हम लोग चलते हैं निगेटिव रिमाइंडर के आगे वाले फंक्शंस में। तो भाई मैं आपको 3 रूल दे रहा हूँ निगेटिव रिमाइंडर के, इसके बाहर के क्वेश्चन शायद ही पूछे जाएंगे, हो सकता है कि मीन्स और भी कुछ कॉन्सेप्ट हों, बट ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा का पूरा बेस क्लियर कर देंगे। इसके बाहर से क्वेश्चन शायद ही पूछे जाएं, रेयरली क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। बट ये 3 कॉन्सेप्ट आपके सारे तरह के क्वेश्चंस को रिजॉल्व करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट, ये बहुत ध्यान से समझना, इनके कॉन्सेप्ट जो हैं, इनका जो रूल है, ये आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प करने वाला है निगेटिव रिमाइंडर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपसे बोला गया कि रिमाइंडर निकालना है आपको 9 टू द पावर 100 डिवाइडेड बाई 8 का, 9 टू द पावर 100 है, अगर करने बैठे 3-4 घंटे तो कहीं नहीं गए, ठीक है। सब लोग एग्जाम देकर के बाहर चले जाएंगे, आप वहीं 4 घंटे बैठे रहोगे, और 9 टू द पावर 100, 9 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एंड देन उन सबका मल्टीप्लिकेशन के बाद उसको 8 से डिवाइड भी करना है। तो इसका मतलब है यहाँ पे कहीं ना कुछ मैट्रिक्स है, कहीं ना कहीं हम लूप में फंस रहे हैं। तो इसका तरीका क्या होगा, इसका तरीका समझो, ध्यान से समझना कि रिमाइंडर निकालने का तरीका इस तरह के क्वेश्चन में 9 टू द पावर 100 डिवाइडेड बाई 8 के कॉन्सेप्ट में, इसका कॉन्सेप्ट ये है। सो पहला रूल, पहला कॉन्सेप्ट फॉर निगेटिव रिमाइंडर इज कि a प्लस n टू द पावर n बाई a। क्या बोल रहे हो सर, क्या हो गया ये a प्लस b, ये सब समझ में नहीं आया है ना, समझो। अगर आपके पास कोई a है, कोई भी एक ऐसा नेचुरल नंबर फॉर लाइक 8 इज अ नेचुरल नंबर, 8 नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक। सो a क्या है, यहां पे 8 लिख दिया, तो a प्लस 1 क्या होगा, 9 होगा कि नहीं होगा।
ठीक है। सो a 8 है, a + 1 9 हो गया, और पावर n है, n भी एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो यहां पे जरा देखो 8, ये a लिखा हुआ है 8, ये a + 1 लिखा हुआ है, और इसकी पावर 100 गई हुई है कि नहीं गई हुई है, समझ में आ रही बात क्या? ठीक है, तो a है 8, a + 1 है 9, 9/8 टू द पावर 100, और इसका हमेशा रिमाइंडर क्या होने वाला है? 1 होने वाला है। बिना सोचे बिना समझे आपको सीधे 1 टिक करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस कॉन्सेप्ट ये है, इस कॉन्सेप्ट को मैच कर लेना क्वेश्चन से, ठीक है। तो एक ट्रिक समझो, कॉन्सेप्ट समझो, आपकी मर्जी है, ठीक है। 9 की जगह पे तो ये कॉन्सेप्ट नहीं लगता ना, कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा ना भाई। नहीं, a + 3 नहीं, कॉन्सेप्ट यही है, a + 1 वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। a + 3 वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उसके लिए फिर हमें अलग से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन बनते हैं, अदरवाइज वो 11 हो जाता तो हम निकाल ही नहीं पाते ना, ठीक है। समझ रहे हो, इस तरह से कुछ ना कुछ चेंज कर, तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही देगा, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं दे देगा आपको कि वो निकालना ही इम्पॉसिबल बन जाए हमारे लिए, ठीक है। उस 1 मिनट के उसमें अप्रोच आपकी लगभग सेम ही रहनी चाहिए, ठीक है। वो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं देने वाला, एग्जामिनर भी समझता है कि बच्चे हैं मेहनत कर रहे हैं, बट कॉन्सेप्चुअल मेहनत करें, ठीक है, एक स्मार्ट वर्क के साथ मेहनत कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। वो ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा जो इम्पॉसिबल रहेगा निकालना किसी के लिए भी, ठीक है। सो पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है, कि भाई अगर इस कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन है, यहाँ पे एक ऐसा नंबर है, चाहे वो 7 लिखा हो, 7, यहाँ पे 8 टू द पावर 1999999 कुछ भी लिखा हो, ठीक है, तब भी इसका रिमाइंडर क्या बनने वाला है? खत्म का, ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो याद क्या रखना है कि जो डिनोमिनेटर होगा वो एक नंबर छोटा होगा, न्यूमरेटर एक नंबर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, और उसकी पावर कोई ना कोई एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए, तो रिमाइंडर हमेशा क्या बचने वाला है? 1 बचने वाला है, पॉजिटिव 1 बचेगा। क्लियर बात है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर, ये समझ में आ गया। तो ये था हमारा नेगेटिव रिमाइंडर का पहला टाइप और पहला रूल, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 2। अब ये रूल नंबर 2 थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है? आवाज जा रही है ना अभी भी? रूल नंबर 2 क्या कहता है, देख लेते हैं। रूल नंबर 2 का कॉन्सेप्ट है, पहली बात तो इसका क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको, ठीक है। कॉन्सेप्ट छोड़ो, पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि भैया फाइंड द रिमाइंडर, ठीक है। अच्छा मींस रिमाइंडर के, ये मैं जो क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ डायरेक्टली दे रहा हूँ, ठीक है। वहां पे एक पूरी की पूरी कंडीशन के साथ क्वेश्चन आएगा। मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, या किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर डेवलप किया जाता है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर डेवलप किया जाता है तो मैथमेटिक्स के किसी भी तरह के क्वेश्चन में सिर्फ 3 बातें होती हैं। एक होती है इंफॉर्मेशन, एक होती है कंडीशन, ठीक है, और एक होता है क्वेश्चन। इन 3 बातों को ग्रैब करना पड़ेगा आपको। जो वो इन्फॉर्म करना चाह रहा है उसको आप नोट डाउन कर लो अपनी तरह से कि उसकी इंफॉर्मेशन से आप क्या क्या ले सकते हो। फिर वो कंडीशन लगाएगा किसी न किसी चीज पे। तो मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ ये विदाउट कंडीशन है, ठीक है, डायरेक्ट एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। तो इस तरह की चीज़ों को मैं सिंप्लीफाइड बोलता हूँ, ठीक है। मैंने सिंप्लीफाइड कर दिया है क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, कि आपको डायरेक्टली सीधे ट्रिक लगानी है एंड आंसर करना है। लेकिन मैथमेटिक्स का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा आपके सामने, वो हमेशा 3 चीज़ों से भरपूर होगा। इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो कुछ काफ़ी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा आपको, कंडीशन रख रहा होगा उसी क्वेश्चन में, एंड देन फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों को ग्रैब करने की कोशिश करना, इन तीनों चीज़ों को निकालने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैथमेटिक्स के ज़्यादातर क्वेश्चंस पहले आंसर बनाए जाते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस डेवलप किए जाते हैं। ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आंसर पता होता है, कुछ रिसर्चर्स होते हैं जब वो उनके पास क्वेश्चन आता है तब वो आंसर की तरफ भागते हैं, ठीक है, कि आंसर क्या होगा इसका, ठीक है। लेकिन जो आपको क्वेश्चन मिले हैं उनके आंसर्स पहले ही होते हैं, निकले हुए होते हैं। क्लियर है? चलो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट था कि 5 टू द पावर 86 डिवाइड बाई 6, ये तो करना, ऐसे करना कि डिवाइड करके करना तो बहुत मुश्किल होने वाला है, ठीक है। तो कैसे करें सर? तो करने का तरीका क्या है?
पहली चीज तो आपको समझना पड़ेगा इसका कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट जैसे ही आप समझ गए वैसे ही इसका कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट पिछले वाले में था, यहाँ पे a+1, पिछले वाले क्वेश्चन पे a+1 था, ठीक है, बाई a था। इसमें है a-1 टू द पावर n, मतलब a-1 होल टू द पावर n बाई a। फिर से क्या बोल दिया सर, पिछले वाले क्वेश्चन को तो समझ में आ गया था, ये पता नहीं पल्ले नहीं पड़ा। देखो पहला क्या है, a मतलब यहां पे मैंने 6 ले लिया। अब 6 में 1 सेपरेट करोगे तो 5 आएगा। तो a-1 और a का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को, आ गया। पावर n 86 पावर है, नेचुरल है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह की कंडीशन में जिसमें डिनोमिनेटर 6 होता है और न्यूमरेटर a-1 यानी कि 5 होता है, जैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया है, तो रिमाइंडर आपका बचने क्या वाला है, रिमाइंडर आपका बचेगा -1 टू द पावर n, -1 टू द पावर n। यही हमेशा रिमाइंडर आने वाला है आपका। ये ट्रिक है, याद, ये सब नोट डाउन करते चलो आप लोग इन सब ट्रिक्स को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मिल रही हैं आपको। रिमाइंडर थ्योरम आपके हर एग्जाम में आएंगी, जहां पे भी कॉन्ट्स है, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के रिमाइंडर थ्योरम पूछी ही जाएगी, ठीक है। अभी तो मैं ये करवा रहा हूँ, अभी इसके बाद क्वेश्चनियर्स जो हम लोग लेक्चर्स लेंगे क्वेश्चंस करने के, जिसमें हम लोग कम से कम कुछ नहीं तो 20-20, 25-25 क्वेश्चंस हर लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। उसमें सब ट्रिक्स बहुत काम आने वाली हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि जिन लोगों ने ये सब पढ़ लिया है मेरे से, वो ट्रिक्स, उनके आंसर्स चाहे कमेंट्स में आए, चाहे आप लोगों के डायरेक्टली जो ऑफलाइन बैठे हुए हैं उनसे आए, ठीक है, मेरे से पहले आ जाने चाहिए। तभी मैं समझूंगा कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। बिना हार्डवर्क के तो इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता। समझ आ रही बात क्या? अगर आप सोचोगे कि मैंने पढ़ लिया एंड फिर उसके बाद फिर हमें आ गया एग्जाम दे दो, नहीं, बिना हार्डवर्क प्रैक्टिस तो की ही नहीं ना अभी आपने। अभी तो आपने पैसे दे दिए तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो हार्डवर्क कहाँ गया? हार्डवर्क तो है ही नहीं। प्रैक्टिस करेगी आप, प्रैक्टिस करना है आप लोगों को पर डे। अगर आप 30 से 40 क्वेश्चन नहीं लगा रहे हो तो मैथ्स नहीं पढ़ रहे हो आप लोग, ठीक है। 30 to 40 क्वेश्चन लगाने हैं। इंटरनेट की सुविधा है अब आप लोगों के पास, ठीक है। चैट जीपीटी की सुविधा आ चुकी है, ठीक है। इस तरीके AI की सुविधाएं आ चुकी हैं, सब चीज़ आ चुका है। आपको क्वेश्चन देने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपके पास 40-50 क्वेश्चन पर डे बने होने चाहिए। आप सिर्फ डालो उसमें रिमाइंडर क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिमाइंडर थ्योरम, हजारों क्वेश्चन निकाल के दे सकता है चैट जीपीटी, ठीक है। तो मेहनत आपके ऊपर डिपेंड करती है, वो कोई टीचर नहीं करवा सकता आपसे, समझ रहे हो, ठीक है। तो मेहनत करो, ये नेचर तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी स्टोरी को ये नेचर देख रहा है, और तुम अपनी स्टोरी के हीरो हो। तो अब तुम सोचो कि तुम्हें अपनी स्टोरी किस तरह से बनानी है। एक नॉर्मल से इंसान की तरह बना के रखनी है, या फिर एक स्पेसिफिक वे में लेके जाना है अपनी स्टोरी को, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बनानी है। सोचो अगर तुम्हें कोई देख रहा है, तुम्हारी स्टोरी को नेचर देख रहा है, तो उसको इंटरेस्ट आना चाहिए ना तुम्हारे ऊपर कि वो तुम्हारी स्टोरी देखता रहे लास्ट तक। और तुम लोग क्या कर रहे हो? बस वही खा पी रहे हो, सो रहे हो, घूम रहे हो, गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हो, हाँ, और जो लड़कियां हैं वो बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही हैं, बस यही। तो क्या इंटरेस्ट आएगा? ये तो बहुत सब लोग कर रहे हैं ना, कुछ तो अलग करो, समझ रहे हो। तो नेचर देख रहा है, कम से कम इतना याद रखो, कोई दूसरा देखे ना देखे, ठीक है। ये प्रकृति सबकी माँ है, वो देखती है सबको, और तुम उसको क्या दिखाने की कोशिश करो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलो बैक टू द टॉपिक। सो ये कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा था 5 टू द पावर 86 डिवाइड बाई 6। तो इस कॉन्सेप्ट में रिमाइंडर हमेशा -1 टू द पावर n है। अभी यहाँ पे एक चीज नहीं सॉल्व हुई कि n क्या है, n को कैसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो n अगर ऑड है, ऑड इवन आप लोग समझते हो, ऑड का मतलब क्या होता है? विषम संख्याएं। इवन का मतलब होता है सम संख्याएं, ठीक है। तो अगर n जो है यानी कि जो पावर है ऑड है, तो रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा? -1 बचेगा, और इवन है तो रिमाइंडर हमेशा 1 बचेगा। अगर आपको ये भी नहीं याद आता तब भी आप समझो यार कि किसी भी निगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड होगी तो हमेशा निगेटिव ही तो आएगा। वो -1 की पावर 3 रखोगे तो -1 ही तो आने वाला है, क्लियर बात है। तो ये याद रखना है। तो -1 और ये तो मैंने फिर भी ऐड किया है इसमें, तो समझाने के लिए ऐड किया हुआ है। तो -1 और +1 समझ में आ गया। तो पावर कैसी है यहाँ पे? रिमाइंडर -1 टू द पावर n आने वाला। पावर कैसी है? इवन की ऑड? इवन है। तो रिमाइंडर क्या बचने वाला है? नई बात समझ आई? आ रही बात समझ में? ठीक है। तो ये था ये वाला क्वेश्चन। इस टाइप के रूल नंबर 2 भी आपका खत्म होता है। एंड इसके बाद फिर शायद मैंने 2 क्वेश्चन दिए हुए थे। जरा ये क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हुए थे होमवर्क के लिए, DIY दिया था, डू इट योरसेल्फ वाले, इनके बारे में बताओ और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलो इनके आंसर्स जिसने भी निकाले हों, जो भी सॉल्व कर पाया हो, इनको बताओ जल्दी से। दोनों 1 1 है, दोनों का रिमाइंडर 1 है। अच्छा चलो देखते हैं, जो अभी बैठे हुए हैं वो सॉल्व कर लो। 10 सेकंड दे रहा हूं मैं, जल्दी करो। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास 2 टू द पावर 1998 डिवाइड बाई 7। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट और दे देता हूं। ठीक है, हमारा रूल नंबर 3, नेगेटिव रिमाइंडर का रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 ये आपको और भी चीज़ों में हेल्प करने वाला है। 2 रूल्स तो आप लोगों को समझ में आ गए, a+1 की पावर n बाई ए वाला और a-1 की पावर n बाई ए वाला। वो रूल समझ में आ गया जिसमें -1 की पावर n रिमाइंडर था, एक में 1 रिमाइंडर था। ठीक है, अब एक और रूल है जिसका कॉन्सेप्ट, यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट एक साथ आपको मिलेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 1 कहता है कि ma+1 टू द पावर n अपॉन a, इस तरह का कोई फॉर्म दिख जाए, या फिर ma-1 टू द पावर n बाई ए, इस तरह का कोई फॉर्म दिख जाए आपको। ठीक है, क्या हो गया सर यहाँ पे ए भी m जोड़ दिया आपने, ये नया नया जोड़ते जा रहे हो आप लोग बार बार, है ना? तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, सेम चीज़ है। ठीक है, बस थोड़ा सा अंतर है, वो समझा देता हूँ मैं इसी क्वेश्चन से जो अभी आपको मैंने कल दिया था। ठीक है, इससे या इससे मैं समझा देता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो इस केस में रिमाइंडर क्या बचने वाला है, तो इस केस का अगर आपको रिमाइंडर समझना है, इस केस में रिमाइंडर जो रहेगा वो क्या रहेगा और इस केस में रिमाइंडर क्या रहेगा वो देख लो। तो देखो माइनस प्लस वाले केस में रिमाइंडर तो हमेशा 1 रहने वाला है। ठीक है, और माइनस वाले केस में रिमाइंडर क्या रहने वाला है, -1 टू द पावर n, वही फॉलो करना है आपको। ऑड इवन वाला कॉन्सेप्ट भी फॉलो कर लेना, इसमें बात समझ आ रही है? ठीक है, हाँ वही बताने वाला हूँ। सो m के बारे में अभी आप लोगों को, बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, m के बारे में आपको समझ में आया। m फॉर मल्टीपल होता है। ठीक है, m फॉर मल्टीपल। अब यहाँ पे m फॉर क्या होता है, मल्टीपल। सर किसका मल्टीपल, क्या बोल रहे हो, है ना? तो समझो मल्टीपल का मतलब क्या है यहाँ पर, ध्यान से समझो। इस वाले क्वेश्चन को मैं बस इतनी सी जगह में सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, जो बोर्ड में लिखता हूँ ना, ये सब माइंड में कर लेते हैं लोग। इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपको चाहिए। मैं बोर्ड में लिख रहा हूँ तो क्योंकि आपको समझ में आए, अदरवाइज ये तो सॉल्व हो गया। यहाँ पे हाँ 1 आने वाला है जो भी है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करो भाई। मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया कि मेरे को कॉन्सेप्ट कैसा चाहिए, ma+1 बाई ए या ma-1 बाई ए, और जहाँ पे m क्या है, मल्टीपल है। ठीक है, तो जरा ये क्या 5 का मल्टीपल है 9? नहीं है। ओहो, अब क्या करें? तो 5 टू 10 होता है। ओके, तो क्या मैं 9 को 5 इंटू 2 लिख सकता हूं क्या? 5 इंटू 2 लिख सकता हूं? ठीक है, नहीं लिख सकते, -1 भी तो लिखेंगे। तो भैया 2 जो है यहाँ पर, थोड़ा सा इसको ठीक कर देते हैं, 2 इंटू 5 प्लस 1 लिखेंगे तो ये 2 है, ये क्या है, ये m है, ये मल्टीपल है। ठीक है, तो कैसे करोगे फिर सर, क्या करने वाले हो? तो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं ma-1 वाला ट्रिक, यानी कि 2 इंटू 5 -1 बाई 5 टू द पावर n, और इसका रिमाइंडर क्या बचने वाला है, रिमाइंडर क्या बचेगा, -1 टू द पावर n बचने वाला है। तो भाई ये 9 ही तो लिखा था, नीचे 5 था, 5 मतलब a, ma-1, तो m तो मल्टीपल हो गया, 2 हो गया, 5 दोनों जगह पे है, -1 है, n सेम फॉर्म है कि नहीं है? तो रिमाइंडर क्या बचने वाला है, -1 टू द पावर n बचने वाला है। n यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे इवन है कि ऑड है, इवन है कि नहीं है? तो इवन में क्या रिमाइंडर होता है बताओ,
तो बस क्या आ जाएगा इसका रिमाइंडर 1। कहाँ पर? ओह अच्छा ठीक है, -1 है ना। देखो n तो मैंने आपको पहले ही बता दिया नेचुरल नंबर है, जब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, माइनस में तो होता ही नहीं है, तो n तो हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। निगेटिव वाली बात है तो उसको नेचुरल नंबर में बदलो, 1 में करके लेके आओ। n ऑड हो गया इसमें, 87 हो गया तो -1 आ जाएगा रिमाइंडर, बस ये इतना ही, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, ये 2 रूल समझ में आए कि नहीं आए? आ गए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये वाला मैंने दिया था इन्हीं दोनों रूल्स के बेसिस पे। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ गए, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बारे में बात करते हैं, तो थोड़ा सा मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूं। 2 की पावर 1998 डिवाइड बाय 7। तो क्वेश्चन है 2 की पावर 1998 डिवाइड बाय 7, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या रहने वाला है, शेषफल क्या रहने वाला है। चलो कौन बताएगा? 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, फटाफट बताओ। और कैसे किया जाएगा ये भी बताना है, ऐसे नहीं। आपके पास, आपको मैंने कितने कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं, बस मुझे इतना बता दो। आपको निगेटिव रिमाइंडर के कितने कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं? मैंने 3 ही कॉन्सेप्ट तो बताए हैं, उन तीनों में से इसको बदलने की कोशिश करो ना मेरे भाई, समझ रहे हो ना। उस तीनों में इनको बदलने की कोशिश करो। आप लोग बदल तो रहे नहीं हो, आप क्या करो, डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ भाग रहे हो। 3 इडियट्स नहीं देखी क्या आप लोगों ने? क्वेश्चन के लिए मत भागो, समझो तो क्वेश्चन को, है ना। चलो देखो, पहली चीज तो इसका जो सॉल्यूशन मैं देने वाला हूं ध्यान से समझना कैसे। भाई मैं इस 2 को क्या इस 7 से बड़ा ला सकता हूं? ला सकता हूं, कैसे? 2 की पावर 3 इंटू कितना हो जाएगा बताओ जरा? 6 यही होगा, ठीक है, ठीक है, ये तो होगा, है ना। एंड डिवाइड बाय 7 कर दूं इसको, यही तो लिखा हुआ है, वो कर सकता हूं। अब 2 की पावर 3 कोई बताएगा मुझे कितना होता है? 8 होता है। 8 की पावर 6 हो जाएगा, बाई 7 हो जाएगा क्या? तो क्या ये कॉन्सेप्ट, इसका जो फर्स्ट नंबर कॉन्सेप्ट था हमारा, वो नहीं बन गया क्या? फर्स्ट नंबर कॉन्सेप्ट क्या था? a + 1 टू द पावर n बाई a। क्या ये वो नहीं बन गया? क्या हो गया? नहीं, सिंप्लीफाई नहीं किया, सिंप्लीफिकेशन नहीं किया मैंने सिंप्लीफिकेशन नहीं किया। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कि आप फ्रैक्शन से उसके न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में माइनस प्लस कर दो कुछ, या फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो, बस मैंने उसका रूप चेंज किया है। तो रूप चेंज करना और रिड्यूस करना अलग होता है ना। हाँ, रिड्यूस करना मतलब सिंप्लीफाई कर देना, दोनों को कट कर देना किसी एक नंबर से, वो नहीं किया है मैंने, ठीक है। मैंने सिर्फ फॉर्म चेंज किया है। तो इसका क्या रिमाइंडर बचने वाला है? 1। ये लो, समझ में आ रही बात क्या? ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे होपफुली, ठीक है, आ रहा है। अब थोड़ा सा आपको मैं 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, बिना पेन उठाए आप सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। जो हमारा मेन एम है, आपको पेन नहीं उठाने हैं इस बार, ठीक है, पेन और पेपर नहीं यूज करने हैं, और उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं लिख रहा हूं आपको क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन है रिमाइंडर आपको बताना, दोनों क्वेश्चन में आपको रिमाइंडर ही निकालना है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन में आपको रिमाइंडर निकालना है, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 2 टू द पावर 2000 डिवाइड बाय 7। फर्स्ट क्वेश्चन इज
एंड सेकेंड क्वेश्चन इज 25 to the power 26 divided by 2। ये दो क्वेश्चन आप लोग फटाफट बताओ, निकालो। 36 डिवाइड बाई, इसको ऐसा कर लें 9 कर लेते हैं, 9 कर लो। अब ठीक है, और रखो इसको। क्या आ रहा है भाई, कैसे कैसे निकाल रहे हो बताओ। फर्स्ट का 1, ठीक है। तो भाई देखो, अब आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इतना सब बताने के बाद अगर सोचने की जरूरत पड़ रही है तो बर्बाद है पढ़ाई, ठीक है। तो भाई देखो ये 7 लिखा हुआ था, 7 लिखा हुआ था, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा इसकी, तो इसको मैं फिर से 8 बना सकता हूँ, 8 बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता, 7 से एक बड़ा बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता। तो बस क्या रिमाइंडर हो जाएगा, 1 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल। 2 की पावर 3 कर देंगे, 3 से 2000 कहाँ कटेगा? नहीं कट रहा है, क्योंकि सम से सम कहाँ से कटती है? अच्छा ठीक है। फिर क्या करोगे, 1 कौन बता रहा था फिर? मैं तो -1 था, मैंने गलत कर दिया। अभी वो आ सकते हैं, याद है 4 से करेंगे ना, क्योंकि 4 डाल देता हूँ। अरे हुआ क्या किसी का? क्या हो गया? चलो चलो, अच्छा अगर मैं, आप लोग बताओ, मैं अगर ये बता देता हूं तो आप ये वाला लगा लोगे हैं? एक ही बताऊंगा आज, बताओ, अदरवाइज कल बताऊंगा, ठीक है। सो इसको DIY रख लो, डू इट योर सेल्फ वाला क्वेश्चन में नहीं आएगा तो कल मैं बताऊंगा इसको। DIY मतलब समझते हो आप लोग ना? हाँ इसके बारे में ध्यान से देख लेते हैं। सो 2 की पावर, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया, नोट डाउन कर लिया, इसको हटा दूं? चलो ले लेना PDF। अभी मैं फिलहाल इसको देख लेते हैं। 2 की पावर 2000, 2 की पावर 2000 डिवाइड बाई 7, यही तो ठीक। इसका रिमाइंडर हमें निकालना है, जरा ध्यान से समझ लो भाई। क्या 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर, इसको क्या लिख सकते हैं? 1000 ऐड होना चाहिए भाई, 1000 ही तो आएगा। अच्छा ऐड करना है, मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं ना मैं। 199 ये होगा कि नहीं होगा? नहीं बात समझ आई? ठीक है। अब क्या मैं करूंगा, इसको 4 लिख दूंगा इंटू 8, इसको मैं लिखूंगा 2 की पावर 3 एंड 666 डिवाइड बाई 7। कोई प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है। तो अब क्या लिखूंगा इसको, 4 इंटू, ये क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर बताओ क्या बचेगा? 1 खत्म। तो पूरा टोटल रिमाइंडर क्या आने वाला है? 4 ना कि 1, समझे? तो इस तरह से क्वेश्चंस करने हैं, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। सो ये आपके लगभग क्वेश्चंस, लगभग आपका नंबर सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जितने भी कॉन्सेप्ट थे लगभग चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट जो बचे होंगे हम कल की क्लास में वो करने के बाद हम लोग एक नए लेक्चर में चलने वाले हैं, ठीक। अब नया लेक्चर का टॉपिक जो रहेगा वो कल ही रिलीज करूंगा मैं, ठीक है, डिस्कस करने के बाद। एंड देन फिर हम लोग कल ही एक नए टॉपिक में स्टार्ट कर देंगे, और थोड़े बहुत जो इसके कॉन्सेप्ट अभी बाकी हैं वो भी हम लोग कल खत्म कर लेंगे। 10 मिनट में इसके कॉन्सेप्ट खत्म होंगे और बाकी नेक्स्ट लेक्चर हो जाएगा स्टार्ट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। होपफुली आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। चलो मिलते हैं, जय हिंद।
कौन सा 25 की पावर 26 कुछ की पावर अरे ये